15,000 करोड़ रुपया पहुंचा दिया। अगर यही सरकार रही तो आने वाले समय में ये जो कर्जा है लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया कर्जा हो जाएगा और इस सरकार का नाम कर्जा लेकर सरकार चलाने वाला नाम के नाम से जानी जाएगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप गांव-गांव में अपने पन्ना जो है उनको ध्यान में रखते हुए एक एक वोटर पर फोकस करें। और हिमाचल प्रदेश में आज इस सरकार से लोग जो है उता चुके हैं, तंग आ चुके हैं और सरकार जो है जैसे ही ये 6 उपचुनाव संपन्न होंगे 1 तारीख को वोट डलेगा और 4 तारीख को नतीजे आएंगे और इस सरकार का जाना जो है जून महीने में तय है। लोग चाह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का नौजवान इस सरकार से परेशान है। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बंद कर दिया, सुजानपुर में 2 डिवीजन, एक आईपीएच का डिवीजन और इलेक्ट्रिकल डिवीजन खोलने से बंद कर दिए। ये सरकार जो वर्तमान सरकार सुप्पू सरकार है, ये हिमाचल प्रदेश में 950 संस्थान पिछली सरकार ने जिस लोगों के साथ लगातार मिलते रहेंगे उनके साथ एक परिवार की तरह रिश्ता स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बचने वाला कुछ नहीं है। वैसे भी सुजानपुर में तो सफाया हो गया है, सारा का सारा कांग्रेस का संगठन जो है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक सुनामी लहर की तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लहर चल रही है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आज पूरे विश्व की नजर है कि हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, सचमुच में वो पार होता है। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कई कैंडिडेट लोकसभा के विड्रॉल कर रहे हैं, नामांकन पत्र वापस ले रहे हैं, निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 400 नहीं है तो लगभग 450 का आंकड़ा भी पार करने वाले हैं। आप हिमाचल प्रदेश को देखिए, हमीरपुर पार्लियामेंट में इनसे कैंडिडेट ही नहीं तय हो रहा था। जिसका सर्वे करते थे वो सर्वे में 2-4% से ऊपर नहीं चल रहा था। लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया और अंततः ऐसे कैंडिडेट को दे दिया कि भाई आप तो लड़ ही लो। इसलिए जबरदस्ती जो है चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। और कांगड़ा में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों ने मना किया। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस चुनाव की सारी जिम्मेवारी आपके कंधों के ऊपर है। आप आने वाले दिनों में जो 27-28 दिन बचे हैं पार्टी के लिए देंगे, डटकर बूथ लेवल पर अपने पन्ना जो है आपको दिया गया है उस पर डटकर काम करेंगे। अपने अपने रिश्तेदारों को फोन करके उनको प्रेरित करेंगे और जो नौजवान बच्चे हमारे बाहर नौकरियां कर रहे हैं और उनके वोट यहाँ बने हैं उनको भी आप वापस बुला के उनको वोट डालने के लिए आप जो है उनको कहेंगे भारी मात्रा में, क्योंकि हिंदुस्तान में जो पोलिंग हो रही है वो इस बार पिछले जो चुनाव हुए थे उसकी अपेक्षा कम हो रही है। इसलिए हम सब लोगों को कोशिश करनी है, क्योंकि 1 जून का जो दिन है उस दिन गर्मी भी होगी और गर्मी के मौसम में वोटर को बाहर निकालना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। इसलिए सुबह सुबह ज़्यादा पोलिंग हो, सुबह सुबह लोग निकले और बुजुर्गों के वोट जो है जो 85 के पार जिनकी उम्र है उनके घर पर वोट डलेंगे, उनके भी आप नज़र रखें, एक एक वोट पे नज़र रखें। और मैं सिर्फ आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं तो पिछले लगभग 33-34 दिन में इस चुनाव क्षेत्र में 204 कार्यक्रम मैं कर चुका हूं और लगभग 200 कार्यक्रम मेरा और गांव-गांव में होगा। 400 पार जो कार्यक्रम मेरा आंकड़ा है कि इसका मेरा जो मैंने लक्ष्य रखा है, मैं तो आपसे रोज बात कर रहा हूं, जगह जगह बात कर रहा हूं कि ये उपचुनाव क्यों हुआ और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो है हम लोगों के साथ कांग्रेस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जो किया वो मैं सब लोगों को बता चुका हूं। आज पिछले 1.5 साल से
हिमाचल प्रदेश में जो है विकास जो है, जैसे गाड़ी आगे चलती है बैक गियर में, जो हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से डाल दिया है, पैसा इनके पास है नहीं। और हर महीने 1,500 करोड़ रुपया लेके सरकार को चलाया जा रहा है। हमने आंकड़ा रखा है, एक टारगेट किया है फिक्स की 5 लाख से पार इनको जिताना है। उस आंकड़े को भी हमने सबने प्राप्त करना है, अचीव करना है, ताकि ये भारी मार्जिन से जीत के जाएं और दिल्ली में जो है इनका मान सम्मान बढ़े। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भाई अनुराग ठाकुर जी केंद्र में फिर से बड़ा मंत्रालय लेके मंत्री बनेंगे, आपके काम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मेरी बात सुनी, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि पार्टी का सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता जो पन्ना प्रमुख है, बूथ अध्यक्ष है, वो आज हमारे सामने बैठे हैं, आज कार्यक्रम में आए हैं और इस चुनाव की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। वो चाहिए जो प्रदेश को आगे बढ़ाए, लोगों के काम करे। इस सरकार ने जिन नौजवान बच्चों ने एग्जाम दिए थे, फॉर्म भरे थे, वो सारे के सारे रिजल्ट जो है वो रोक दिए गए हैं। प्रदेश का नौजवान तंग है, महिलाएं तंग है, किसानों के साथ धोखा हुआ, महिलाओं के साथ धोखा हुआ है। इसलिए मैं तो आपके बीच में रह रहा हूं, मैं तो लगातार आपके बीच में छोटे छोटे